हेलो फ्रेंड्स, अब यदि किसी व्यक्ति ने जीएसटी या 2A में जितना एलिजिबल आईटीसी आ रहा है उससे ज़्यादा अमाउंट जीएसटी या 3B की रिटर्न में क्लेम किया है इनपुट एज क्रेडिट का, तो जीएसटी ऑफिसर के द्वारा नोटिस इशू करने स्टार्ट कर दिए गए हैं। फ्रेंड, जीएसटी ऑफिसर के द्वारा जीएसटी की रिटर्न की स्क्रूटनी स्टार्ट कर दी गई है। अब यदि किसी व्यक्ति ने जीएसटी या 3B में ज़्यादा आईटीसी क्लेम किया है और उसके जीएसटी या 2A या 2B में कम इनपुट एज क्रेडिट आ रहा है तो उस केस में नोटिस इशू किए गए हैं सेक्शन 61 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि जो एक्सेस आईटीसी क्लेम किया गया है उसके लिए टैक्स पेयर को एक्सप्लेनेशन देनी है जीएसटी ऑफिसर को, और यदि वो एक्सप्लेनेशन विद इन टाइम नहीं देता है तो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एक्शन लिया जाएगा। फ्रेंड, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 61 दिया गया है जो कि यह बताता है कि जैसे ही रजिस्टर्ड व्यक्ति जीएसटी पोर्टल पर अपनी रिटर्न फाइल कर देगा तो उसके बाद जीएसटी ऑफिसर इस रिटर्न को वेरीफाई करेगा, और यदि कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो इसके लिए टैक्स पेयर से एक्सप्लेनेशन मांगेगा। यदि एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेबल है तो उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन यदि एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उसके बाद 30 डेज़ के अंदर या फिर यदि फर्दर पीरियड एक्सटेंड किया गया है तो इस पीरियड में यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर एक्शन ले सकता है सेक्शन 65, 66, 67 जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, या फिर सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के अंतर्गत, और टैक्स ड्यू डिटरमिन कर सकता है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं देता है तो उस केस में सेक्शन 65 के अंतर्गत जीएसटी ऑफिसर ऑडिट के लिए केस रेकमेंड कर सकता है, और जीएसटी ऑफिसर इस केस में ऑडिट कर सकता है टैक्स पेयर का। या फिर फ्रेंड्स, यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि टैक्स पेयर के अकाउंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं तो उस केस में ऑडिट चार्टर अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से भी करवाया जा सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। फ्रेंड्स, यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि किसी टैक्स पेयर के द्वारा अपनी गुड्स या सर्विस की सप्लाई की वैल्यू कम करके दिखाई गई है, या फिर इनपुट एज क्रेडिट एक्सेस क्लेम किया गया है, या फिर जीएसटी एक्ट और रूल की प्रोविज़न को वायलेट किया गया है, तो सेक्शन 67 के अंतर्गत टैक्स पेयर की प्रीमिसेस की इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर की जा सकती है। फ्रेंड्स, जीएसटी ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 73 के अंतर्गत भी नोटिस इशू किया जा सकता है, यानी कि जहां पे कि टैक्स कम पे किया गया है या इनपुट एज क्रेडिट गलत तरीके से अवेल किया गया है या यूटिलाइज किया गया है, तो सेक्शन 73 के अंतर्गत नोटिस इशू किया जाता है यदि रीज़न कोई फ्रॉड या फिर विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन इफेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स, इस केस में जो पेनल्टी लगाई जा सकती है वो 10% ऑफ द टैक्स या 10,000 रुपीज़ विच एवर इज़ हायर वो लगाई जा सकती है। फ्रेंड्स, यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि व्यक्ति ने फ्रॉड करने के मकसद से यानी कि धोखाधड़ी से गलत जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर टैक्स को कम पे किया है या इनपुट एज क्रेडिट गलत अवेल किया है या यूटिलाइज किया है, तो सेक्शन 74 के अंतर्गत नोटिस इशू किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत के इंटरेस्ट के अलावा व्यक्ति को पेनल्टी भी पे करनी होती है। फ्रेंड्स, इस केस में जो पेनल्टी है वो टैक्स का 50% अमाउंट तक लगाई जा सकती है। फ्रेंड्स, अब गवर्नमेंट के द्वारा रूल 21 सीजीएसटी रूल में भी अमेंडमेंट कर दी गई है, यानी कि अब यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट और रूल के अकॉर्डिंग इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं करता बल्कि ज़्यादा इनपुट एज क्रेडिट अवेल कर लेता है तो उस केस में उसकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल किया जा सकता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, अब यदि किसी व्यक्ति की जीएसटी की रिटर्न की स्क्रूटनी होती है तो उसे जीएसटी ऑफिसर के द्वारा नोटिस इशू किया जाता है जीएसटी ASMT 10 फॉर्म में, जिसमें कि व्यक्ति को 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि वह नोटिस के सर्व होने के बाद टैक्स इंटरेस्ट अमाउंट पे कर सकता है, और इसके बाद जीएसटी ऑफिसर को बता सकता है या फिर अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकता है जीएसटी ऑफिसर को ASMT 11 फॉर्म में जीएसटी पोर्टल पे, और यदि एक्सप्लेनेशन जीएसटी ऑफिसर एक्सेप्ट कर लेता है तो जीएसटी ASMT 12 फॉर्म में ऑर्डर इशू करता है। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट एज क्रेडिट क्लेम करते हुए आपको रूल 36 सब रूल 4 को भी रेफ़र करना है, जिसमें कि बताया गया है कि 1 जनवरी 2021 के बाद आप 5% एलिजिबल आईटीसी का अमाउंट क्लेम कर सकते हैं यदि सप्लायर इनवॉइसेस या डेबी नोट्स अपलोड नहीं करता है जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 1 में। फ्रेंड्स, इससे पहले लिमिट 10% थी एलिजिबल आईटीसी का जो आप क्लेम कर सकते थे, लेकिन अब इस लिमिट को रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है।
उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वह जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।